पंडित श्रीधर माँ वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वे वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसली गांव में रहते थे। एक बार माँ एक मोहक युवा लड़की के रूप में श्रीधर को दर्शन देकर बोली कि भिक्षुकों और भक्तों के लिए एक प्रीति भोज आयोजित करो। तो उनकी बात सुनकर श्रीधर पंडित गांव और निकटस्थ जगहों से लोगों को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े। श्रीधर ने एक स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी आमंत्रित किया। भैरवनाथ ने कहा कि इस बार कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी। उसने श्रीधर को विफलता की स्थिति में बुरे परिणामों का स्मरण कराया। उसकी बातें सुनकर पंडित श्रीधर चिंता में डूब गए। लेकिन इधर दिव्य बालिका प्रकट हुई और कहा कि तुम निराश ना हो, सब व्यवस्था हो जाएंगी। दिव्य बालिका ने कहा कि 360 से अधिक श्रद्धालुओं को छोटी सी कुटिया में बिठा सकते हो। उनके कहे अनुसार ही भंडारा में अतिरिक्त भोजन और बैठने की पूरी व्यवस्था की थी। इधर राक्षस भैरवनाथ ने आने का स्वीकार किया। बालिका में अलौकिक शक्तियां थी। भैरवनाथ ने आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। फिर भैरवनाथ ने त्रिकुटा पहाड़ियों तक उस दिव्य बालिका का पीछा किया और 9 महीनों तक भैरवनाथ उस रहस्यमयी बालिका को ढूंढता रहा, जिसे वह देवी माँ का अवतार मानता था। भैरवनाथ से दूर भागते हुए देवी ने पृथ्वी पर एक बाण चलाया, जिसके कारण धरती के नीचे से पानी फूटकर बाहर निकला। तब से यह नदी बाण गंगा के रूप में जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि बाण गंगा में स्नान करने पर देवी माता पर विश्वास करने वालों के सभी पाप धुल जाते हैं। नदी के किनारे, जिसे चरण पादुका कहा जाता है, आज भी वहाँ वैष्णो देवी माँ के पैरों के निशान हैं। इसके बाद वैष्णो देवी ने अर्धकुंवारी के पास गर्भजून गुफा में शरण ली, जहाँ वे 9 महीनों तक ध्यान मग्न रही और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त की। भैरवनाथ ढूंढते ढूंढते आखिर माता के सामने आ ही गया। जब भैरवनाथ ने माता पर आक्रमण करने की कोशिश की तो वैष्णो माता काली का रूप धारण करके उसे ऐसे दंड किया कि एक ही वार में सिर धड़ से अलग हो गया। उससे पहले भैरवनाथ ने मरते समय माता से बहुत क्षमा याचना की, लेकिन देवी जानती थी कि उन पर वार करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। इसलिए भैरवनाथ के मृत्यु के बाद उन्होंने न केवल भैरवनाथ को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान भी दिया कि जो भक्त माता वैष्णो देवी की दर्शन करने आएंगे, साथ साथ भैरवनाथ का भी दर्शन करना होगा, तभी उनकी तीर्थ यात्रा सफल होंगी। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए माता वैष्णो देवी ध्यान मग्न हो गई। उसके बाद इधर पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते से आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। गुफा पहुंचने के बाद वे भक्ति और श्रद्धा के साथ कई विधियों से पिंडों की पूजा संपूर्ण करते थे। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। उसके बाद भक्त श्रीधर के सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करने लगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय।